हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है और साथ में इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है और ये किस त्रिभुज पे लागू होता है। ये 4 या 5 आपके क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, उसने अपने नाम से ही एक फॉर्मूला दिया था जिसे अपने बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, सबसे पहले अपने ने अलग अलग प्रकार के त्रिभुज पढ़े होंगे। अपने ने एक पढ़ा है सम सिंपल त्रिभुज, एक पढ़ा है अपने ने समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, और एक आता है विषमबाहु त्रिभुज। इतने प्रकार के अपने ने त्रिभुज पढ़े हैं, लेकिन जो पाइथागोरस प्रमेय होगी वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगी, बाकी किसी पे लागू नहीं होगी। मान लो अपने ने त्रिभुज बनाया है ए बी एंड सी। समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे जो V है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो लंब है, वो हमेशा उसकी ऊंचाई कहलाती है या लंब कहलाता है। तो ये अपना क्या होगा, लंब। अगर आम भाषा में बात करें तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी ऊंचाई है वो हमेशा 90 डिग्री कोण पे ही बनती है। ठीक है बच्चों, ये अपना क्या है, आधार है। और जो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे लंबी भुजा उसका कर्ण कहलाता है। यानी जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब जो साइंटिस्ट था उसने लंब, आधार और कर्ण से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया था जिसे अपने बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, कर्ण है तो कर्ण को कैसे, आधार है तो इसको ए से, और लंब है तो इसको एल से। उसने क्या कहा था कि कर्ण की स्केयर, यानी कर्ण की स्केयर है वो बराबर होती है किसकी, आधार की स्केयर और प्लस लंब की स्केयर। यानी उसने क्या कहा था, जब भी अपने को कर्ण ज्ञात करना है तो आधार की स्केयर प्लस लंब की स्केयर है उससे अपने कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो इन दोनों के वर्गों का योग उसका कर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें से जो लंब, आधार और कर्ण तीन चीज है उसमें से आपको कोई भी दो मान दिए होंगे, तीसरी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अब अपने बात करते हैं, कर्ण का मतलब होता है के की स्केयर, आधार का होता है ए की स्केयर और प्लस लंब की स्केयर। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लेना, एग्जाम में इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। मान लो आपके एग्जाम में कर्ण पूछे, आधार कितना दिया 3 तो 3 की स्केयर, कर्ण कितना दिया 4 तो 4 की स्केयर, 3 की स्केयर 9, 4 की स्केयर 16 इक्वल टू कितना हुआ 25। तो कर्ण की स्केयर स्केयर हटाएंगे तो वर्गमूल 5 किसका वर्ग 25 का क्या वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण अपना कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह पाइथागोरस में से अपने लंब, आधार और कर्ण तीनों में से कोई भी एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दो चीज दी होनी चाहिए। तो ये होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। ये आपकी सभी क्लासों में मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और छोटी से बड़ी क्लासें हैं उनमें भी ये स्पेशल आपकी प्रश्नावली दी है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।